हमारे आनंद के लिए। हालेलुया। आपके उत्साह से लग रहा है कि सब आनंदित हो। हालेलुया। अक्सर कई बार जब लंबा टाइम हो जाता बैठते बैठते लोग मुरझा भी जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और परमेश्वर ने हमको सांकरा से, हम कवर्धा से हम आए हैं काफी दूर से, और परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर के काम को करने के लिए। तो मैं चाहता हूं एक बार हम इतनी जोर से हालेलुया बोलें कि दमुआ से बाहर चला जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज शैतान को मिर्ची लगेगी क्योंकि जहां कहीं वो कोंटा में छुपा था, वहां भी हालेलुया की आवाज चली जाएगी। प्रभु आपको ब्लेस करे। ग्लोरी टू गॉड। मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए। और मेरा नाम जैसे सिस्टर बता चुके हैं गुरप्रीत सिंह है, और मैं अन्य जाति परिवार से परमेश्वर में आया हूं। और पंजाब में रह के मैंने अपनी पढ़ाई, अपनी स्कूलिंग, अपना कॉलेज सब कंप्लीट किया, और वहीं मैंने चाहता था सेवकाई की शुरुआत करना, पर परमेश्वर ने मेरे को कहा मैंने ये जगह तुम्हारे लिए नहीं रखी है। तो मेरे लिए ये बहुत एक कठिन निर्णय भी बन गया था उस समय कि कैसे मैं अपने परिवार को छोड़ के या एक नई जगह में जाके शुरू करूंगा। छोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि प्रभु से बढ़कर हम किसी को प्यार नहीं करते, इसलिए तो हम प्रभु के हैं। छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे को लगता था कि मैं कैसे करूंगा, कहाँ जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर की दया से खुदा ने हर जगह पे हमको जयवंत रखा है, अपने काम को करवाया है, ब्लेस किया है, आगे बढ़ाया है। और इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालेलुया। आप में से कितने प्रभु को अच्छे से जानने वाले लोग हैं और कितने नए लोग? अच्छे से कौन जानते हैं प्रभु को? क्रिश्चियन कौन कौन है? आपका हाथ बहुत छोटा है। इतना ऊपर उठा। कौन कौन है क्रिश्चियन? और कौन कौन अभी प्रभु को नहीं जानते हैं? कईयों का इतना है, जानते भी हैं और नहीं भी जानते। जानते हैं तो उठाना, नहीं जानते तो भी उठाना। कौन कौन नहीं जानते वो जरा बता दो मेरे को, फिर मैं उसी हिसाब से आपको वचन में लेके जाऊंगा। जो अभी प्रभु को नहीं जानते, कोई है? ठीक है, सब जन ताली बजाइए प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना हम लोग करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। क्योंकि मैं कभी भी जब माइक पकड़ता हूं, पुलपिट पे जाता हूं, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि अब यहाँ पे मैं नहीं, केवल और केवल परमेश्वर का आत्मा उतरे और वही बोले और वही काम करे। मैं कभी भी मैं नहीं बोलता, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, और उसी को मैं आदर देना चाहता हूँ इस जगह पर, उसी को मैं सम्मान देना चाहता हूँ, उसी को मैं फ्रंट पे करना चाहता हूँ। आंखों को बंद करें। फादर गॉड, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज की मीटिंग, आज के दिन के लिए परमेश्वर। ये लोग मुझे नहीं परमेश्वर, पर तेरे एक नए अनुग्रह को जानने पाए परमेश्वर। ये लोग मेरे प्रचार को नहीं, पर पवित्र आत्मा के प्रकाशन को सुनने पाए परमेश्वर, ताकि खुदावन जी इनके मन, इनके हृदय मेरे परमेश्वर आज छांटे जाए परमेश्वर, इनके दिलों में तेरी व्यवस्था उतरने पाए परमेश्वर, इनके हाथों के काम बुलंद कर परमेश्वर, इनके हाथों पे तेरी सामर्थ उतरने पाए परमेश्वर। जितने अंधकार में जकड़े हैं परमेश्वर, तेरा आत्मा उनको हर जगह से लोकेट करे, हर जगह में पकड़े और छुड़ाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो जो तैयार है आत्मा में आज की मीटिंग के लिए, वो ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करे। जोर से ताली बजाओ, जोर से बजाते रहो, बजाते रहो, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। उसकी महिमा रुकनी नहीं चाहिए, उसकी महिमा रुकनी नहीं चाहिए। थैंक यू। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमारे बीच में है, और मेरा विश्वास है आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण बनेगा।
और मैं अपनी फैमिली ही के साथ में हूँ। ग्रेसी सिस्टर जो है वो मेरी मदर हैं, और पास्टर जी और इनके मिसेज भी हम एक ही मतलब क्लोज हैं, परिवार के हैं, और खुदा की दया से हम आज आपके बीच में हैं। तो मैं आज से कुछ टाइम पहले जयपुर में गए थे मीटिंग करने, छत्तीसगढ़ में। वहाँ पास्टर दीपक के यहाँ और दीपक जी के यहाँ उन्होंने बोला मीटिंग के बाद में कि पास्टर जी हम चाहते हैं एक बार दमोहा में भी जाएं, और अपने पापा के बारे में बताया कि वो खुदा की सेवकाई करते थे, प्रभु में चलते थे और काफ़ी मुश्किलों से निकले हैं, और अभी 80 साल के होने वाले हैं। तो हम बहुत अच्छे से मनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं आप हमारे साथ जाइए। वो बोला ठीक है, आप मीटिंग रखिए, हम जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु की महिमा हो। सचमुच परमेश्वर ने जो हमको जीवन दिया है ना, आज सिस्टर जब अपने फादर की गवाही बता रहे थे तो मैं कुछ बातों को आज मनन कर रहा था कि सच में जो परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है ना, ये एक बोने वाला जीवन है। ये कभी भी बंद खाली जीवन नहीं है, हमेशा परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करते रहने वाला जीवन है, क्योंकि आप परमेश्वर के अविनाशी बीज हैं। क्या है? अविनाशी बीज। एक विनाशी बीज होते हैं, अविनाशी बीज भी होते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के अविनाशी बीज हैं, और हमको परमेश्वर ने इसीलिए अपने भवन में लगाया है, अपनी कलीसिया में लगाया है कि हम परमेश्वर के काम को और परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष का कारण बन सकें। फिर उम्र मायने नहीं करती, आप किस एज में हैं, आप कोई भी एज में क्यों ना हो, परमेश्वर आपका आदर करेगा उस एज में। जैसे आज अंकल का हो रहा है, आज जैसे मेरा हो रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के घर में इसलिए लगाए गए हैं कि परमेश्वर के काम को करें। आज यदि परमेश्वर के दास आदर पा रहे हैं तो इन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के काम को संभाला है, परमेश्वर को एक स्थान दिया है। कोई मायने नहीं करता आप अगर पास्टर हैं तो भी, अगर विश्वासी हैं तो भी, हर कोई परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए बुलाया गया है। अगर आप परमेश्वर के काम को करते हो तो परमेश्वर आपको फलवंत करते हैं, शर्मिंदा नहीं होने देते, आप आशीष का कारण ही बनते हो। जब मैं भी, परमेश्वर ने मेरे को कहा अपना घराना छोड़ के तेरे को छत्तीसगढ़ जाना पड़ेगा, मैं नए लोगों के बीच में गया। किन लोगों के? नए लोगों के बीच में, जिनको मैं जानता नहीं था। उन्हीं लोगों के बीच में परमेश्वर ने मुझे आशीष का कारण बनाया, और आज मैं एक गवाही के तौर पे ही आपके बीच में खड़ा हूं। नहीं तो आप लोग मेरे को नहीं जानते कोई भी, परमेश्वर के कारण ही। हालेलुया। तो मैं एक वचन को मेडिटेट कर रहा था, मनन कर रहा था कि परमेश्वर ने अपने जन को, जो भी सच्चे मन से परमेश्वर की मानता है, उसको एक वृक्ष के समान कहा है, एक फलवंत होने वाले वृक्ष के समान। निकम्मे पेड़ भी होते हैं, फलवंत पेड़ भी होते हैं, और कच्चे फल देने वाले पेड़ भी होते हैं, सड़े फल देने वाले पेड़ भी होते हैं, अच्छे फलों के साथ साथ कांटे देने वाले पेड़ भी होते हैं। हालेलुया। और बीज बताता है कि कौन सा पेड़ उगेगा। कौन बताता है? बीज। परमेश्वर के राज्य में जो सुसमाचार सुनाने के लिए हमको चुना गया है और परमेश्वर के काम को संभालने के लिए खड़ा किया गया है, वो एक ऐसे बीज के लिए के समान परमेश्वर ने हमको खड़ा किया है कि हम 100% फल लाने वाले हो सकें। 100%। कभी मत सोचो थोड़ा है ज्यादा है, ये सोचो परमेश्वर कि मैं मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट करूं, चाहे आप जितना भी कर पाएं उतने में ही आप परमेश्वर के लिए बेस्ट करें। आज की जो कलीसिया है, ये यही टॉपिक मुझे कई जगह परमेश्वर दे रहा है प्रीच करने के लिए। जो आज की कलीसिया है ना, जो मुख्य उद्देश्य कलीसिया के हैं, वो उसको छोड़ बैठे हैं। वो अपने आप को तो परमेश्वर के भवन में लगाना उस वृक्ष के समान भूल गए हैं, जो उनको समय पर परमेश्वर के राज्य में जो फल दे, पर सारी जिम्मेदारी एक पास्टर के हाथ में छोड़ दी है और कलीसिया अपने को लगाना भूल गई है। हालेलुया। इसलिए आज कलीसिया में बीमारियां भी हैं, क्लेश भी हैं, संघर्ष भी हैं, मुसीबतें भी हैं,
ठोकरें भी हैं, अनादर भी है, बहुत सी रुकावटें हैं। अगर हर व्यक्ति एक सच्चे विश्वासी, एक सच्चे पास्टर की तरह सच्चे मन से परमेश्वर के घर में एक अच्छे बीज की तरह अपने जीवन को लगाए, हो गया हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छे बीज को यदि लगाए तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और अपनी आशीष आपसे संभाली नहीं जाएगी। हालेलुया, आशीष आपसे संभाली नहीं जाएगी। जब मैंने निर्णय लिया कि मैं छत्तीसगढ़ में जाऊंगा पंजाब को छोड़ के, क्योंकि मेरा दर्शन वहां का है और मैं बिना दर्शन के जी नहीं सकता। जिस परमेश्वर के लिए मैं क्लेशों में खड़ा रहा, जिस परमेश्वर के लिए लोगों के अनादर में खड़ा रहा, जिस परमेश्वर के लिए हर स्थिति में खड़ा रहा, उसके दर्शन को मुझे कम नहीं करना। मैं जी नहीं सकता परमेश्वर के दर्शन के बिना। परमेश्वर ने मुझे 2 गुना आशीष दी है अपने काम में, अपने दर्शन में। हालेलुया। जो मैं संसारिक रीति से भी आशीषित नहीं हो सकता था, वो मैं परमेश्वर के घर में लगाए हुए एक फल देने वाले वृक्ष के समान जब लगाया गया, तब आशीषित हुआ हूं। आज हमें किसी चीज की कमी नहीं है। खुदा ने हमको बढ़ाया है और मेरे परिवार को भी परमेश्वर ने ब्लेस किया है, पंजाब वाले परिवार को, प्रभु में आने के बाद। हालेलुया। इसलिए आज जब अंकल के बर्थडे है ना, बर्थडे को अगर आज याद कर रहे हैं तो उनके जीवन भर के अच्छे कामों को याद कर रहे हैं सबके सामने। हालेलुया। कितने लोग इनका आदर करते हैं जरा बताओ? सभी करते हैं ना? क्यों? क्योंकि जीवन भर आप इनके द्वारा परमेश्वर के उन कामों को देखते हुए आए हैं, जिनके कारण आज परमेश्वर ने आदर का मुकुट इनको दिया है। पर यदि एक व्यक्ति जब संभलने का समय आए, जब कुछ करने का समय आए, तब कुछ ना करे, तो जब फल लेने का समय आएगा, वो कहां से फल पाएगा? परमेश्वर चाहते हैं अगर आज आप बचपने में एक परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, तो आप अभी से तैयार हो जाओ प्रभु के लिए चलने के लिए। अगर आज आप जवानी में परमेश्वर का प्रचार सुन रहे हो, तो जवानी से तैयार हो जाओ परमेश्वर के काम में खड़े होने के लिए। मैं पास्टर नहीं बना रहा आपको, मैं आत्मा में तैयार होने के लिए आपको खड़ा होने के लिए बोल रहा हूं, एक अच्छे विश्वासी होने के लिए बोल रहा हूं। अगर आप बुढ़ापे में आज प्रचार सुन रहे हो, तो आप बुढ़ापे में खड़े हो जाइए आज परमेश्वर के काम के लिए। हालेलुया। और ये विश्वास और आत्मा की ताकत से है, आत्मा की लड़ाई से है। क्योंकि जो व्यक्ति भी कुछ पाना चाहता है, वो पाने से पहले उसको कुछ बोना पड़ता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को अपनी जवानी में सुन के मन ना फिराए, वो बुढ़ापे में आदर नहीं पाता है। हालेलुया। और जो बचपने में, बचपना बिल्कुल भी बच्चा नहीं, एक समझने वाला, जो उस स्टेज में भी जाकर ना समझे, वो जवानी में आदर नहीं पाता। जब मैं प्रभु में आया 18 साल की एज में, पहले मेरा जीवन अच्छा नहीं था, आजकल के संसारिक जवान लड़कों के जैसा ही था, और वो एक लज्जा का कारण था। हालेलुया। तो जब मैं प्रभु में आया ना, उसके बाद जब मैंने अपने नए जीवन के लिए जीना शुरू किया, उसके कारण आज मैं आदर पा रहा हूं। मेरे पुराने जीवन के कारण तो मुझे शर्मिंदगी मिली थी, मुझे निंदा मिली थी, मुझे अच्छा नहीं बोला जाता है। और अगर मैंने सुन के मन फिराया, आज परमेश्वर में हूं, तो जीवन बदला। उसी तरह आज अगर आप सुन के मन फिरा रहे हैं, आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तो आपको मन फिराना है, ताकि कल को जब परमेश्वर आपको कुछ देना चाहे तो आदर के साथ आपको दे। परमेश्वर गर्व करे आपके ऊपर, परमेश्वर उदास ना हो आपके ऊपर, परमेश्वर को गर्व हो कि ये मेरा विश्वासी, मेरा बेटा बेटी है। कितने लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर का गवाह हूं? कितने यहां पे कहते हैं कि मैं परमेश्वर का गवाह हूं? मैं भी हूं। बताओ कितने कहते हैं? आधे नहीं है? जितने नहीं है वो हाथ उठाओ जरा। जितने हैं वो हाथ उठाओ। मेरे को ना समझ में नहीं लग रही कौन है कौन नहीं, इतने से ऊपर हाथ ही नहीं जाता किसी का, इतना। हालेलुया। मैं बता रहा हूं, एक दिन मैं प्रेरित पौलुस के जीवन को पढ़ रहा था, एक बात ने मेरे दिल को हिला दिया। मैंने सोचा सच में अगर आत्मिक लेवल हो तो ऐसा हो,
अगर जीवन हो तो ऐसा हो प्रभु के चेले के जैसा। आप सबने कहा हम परमेश्वर के गवाह हैं और हाथ उठाया। अब मैं ये बोलता हूं, परमेश्वर कितनों का गवाह है आपके लिए? किसी को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आधों को। मैं प्रेरित पौलुस के जीवन को पढ़ रहा था कि एक विश्वासी तो कहता है कि मैं परमेश्वर का गवाह हूं। वो परमेश्वर का दास किस हद तक परमेश्वर के साथ चलता था, उसका भी जीवन बहुत ज्यादा खराब था। मारकूट करने वाला, गाली गलौज करने वाला, परमेश्वर के लोगों को सताने वाला, और वो जीवन उसके लिए अनादर था। परंतु जब उसने परमेश्वर की सुन के मन फिराया, अपनी जवानी में ही जब पौलुस ने मन फिराया, और ऐसा मन फिराया कि कोई गवाही उसकी दे चाहे ना दे, पौलुस ने अपनी पत्रियों में लिखा है कि परमेश्वर मेरा गवाह है। सोच सकते हो, लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर का गवाह हूं, मैं परमेश्वर का विश्वासी हूं, और एक बोल रहा है कि परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं कैसा इंसान हूं। हालेलुया। किस हद तक लोग जा सकते हैं परमेश्वर के करीब? सोचो, एक समय है आप परमेश्वर के विश्वासी हो, परमेश्वर के गवाह हो। एक समय आता लोग आपकी गवाही देते हैं, अरे बहुत अच्छा, क्या बात है, परमेश्वर का विश्वासी। एक ऐसा लेवल भी है कि परमेश्वर आपका गवाह हो। हालेलुया। सच में ऐसा कुछ पाने की आशा रखें परमेश्वर से, तो ही कुछ ना कुछ कर पाएंगे आप। थोड़ा करने की कभी आशा मत रखें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको फलवंत होने वाले वृक्ष के समान चुना है और अपने भवन में लगाया है। उसने आपको निकम्मे पेड़ और निकम्मे बर्तन होने के लिए नहीं चुना है। हालेलुया। और जो लोग इस बात को समझकर अपने जीवन की चाल को सीधा कर लेते हैं, परमेश्वर में सीधा हो जाते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करते हैं। इसीलिए आज आप सब लोगों के सामने जो सीनियर परमेश्वर के दास बुजुर्ग हैं, आज एक आदर के साथ सबके बीच में बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इन्होंने तकलीफों में, परेशानियों में, मेरे से ज्यादा तो आप जानते हो, मैं तो अभी जो सुना है उसी को बोल रहा हूं। तकलीफों में, परेशानियों में, मुसीबतों में, हर जगह में परमेश्वर के साथ खड़े रहे हैं। हालेलुया। हमेशा आगे के जीवन को देखकर परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बोना शुरू करिए। प्रार्थना में, विश्वास में, प्रेम में, हर प्रकार के अच्छे चाल चलन में जो विश्वासी जीवन के लिए बहुमूल्य है, विश्वासी जीवन के लिए अच्छा है, उसी के अनुसार अपने जीवन को बोते हुए चलिए, ताकि परमेश्वर आपको आदर और आपको आशीष दे। हालेलुया। जो लोग, जिनको नींद आ रही, जरा बोलो हालेलुया। वेरी गुड। मेरे को नहीं आ रही है, इसलिए मैंने नहीं बोला। सब हाथों को उठाओ। नींद नहीं आनी चाहिए थोड़ी देर, हैं? नींद नहीं आनी चाहिए। हाथों को हिलाओ जरा। हालेलुया बोलो, 5 बार हालेलुया बोलो। हालेलुया, हालेलुया। नींद को भगाओ। अपने साथ वाले को बोलो, सोना नहीं है प्रभु की उपस्थिति में। उसको हिला के, जिसको लगता है ना नींद आ रही, हिला के, अरे सोना नहीं है प्रभु की उपस्थिति में। जाग, बोलो जाग, जाग। और वचन में ध्यान दे। ये बहुमूल्य समय है, ये तेरे सीखने का समय है, ये तेरी आशीष का समय है। आमीन। भजन संहिता 1 निकालेंगे। प्रभु का आत्मा जो आपके बीच में उतरने वाला, अपने मन को सच में तैयार करिए। मैं महसूस कर रहा हूं परमेश्वर के आत्मा को कि आज वो आपके बीच में उतरने वाला है। तैयार करिए अपने आप को। सीरियस बैठना, एकदम सीरियस, अलर्ट होके। हाँ, 1 से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह माइक में पढ़िए।
सब जहां वचन लिखा है उंगली रखो, वहां पे सुनना भी है और देखना भी है। वहां हाथ रखो, सब हाथ रखो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। सुनो, मैंने एक गवाही बताई थी अभी आपको कि ऐसा भी जीवन है कि परमेश्वर आपको धन्य कहे स्वर्ग से, परमेश्वर आपको धन्य कहे ऊपर से, सारे स्वर्गदूतों के सामने परमेश्वर आपको धन्य कहे, ऐसा भी जीवन है। तो वो कहां से है? जो व्यक्ति रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहे, उसी के लिए है। जो परीक्षाओं में भी खड़ा रहे, मुसीबतों में भी खड़ा रहे, दुख आने पर भी खड़ा रहे, निराशा आने पर भी उसकी आशा न टूटे, जो एक बार परमेश्वर को पकड़े और परमेश्वर ही के प्रति अपने दिल को लगाए, अपने मन को लगाए, फिर आधा संसार में आधा परमेश्वर में नहीं, एक ही बार परमेश्वर ही का दीवाना, परमेश्वर का फैन हो जाए और उसी के पीछे रात दिन चलता रहे, उसके लिए लिखा गया है। पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान है, वह उस पेड़ यानी उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। आगे। और अपनी ऋतु में फलता है, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे, जो कुछ वह पुरुष करे, वह सफल होता है। वह सफल होता है। अब जो तो चाहते हैं ऐसा बने, वो जोरदार प्रभु यीशु मसीह के लिए ताली बजाओ। कितने ऐसा बनना चाहते हैं? कितने चाहते हैं मैं जो करूं मैं उसी में सफल रहूं, मैं जैसा जीवन जीऊं परमेश्वर के साथ, मैं हमेशा सफलता का मुंह देखूं, मेरे परिवार को कभी कभी बाढ़ आंधियां मेरे परिवार को कभी हिला ना पाए, मैं चट्टान जैसा बना रहूं। जो चाहता है कि मेरे पत्ते कभी मुरझाए ना, मैं हर ऋतु में फल देने वाला बन सकूं। यहां तो एक पेड़ की उदाहरण देके बोला गया ना, पर जो यीशु मसीह की ऋतु के लोग हैं वो सदा फलवंत हैं, क्योंकि ये वचन यीशु मसीह के जन्म के पहले लिखा गया, क्योंकि वहां कभी कभी पवित्र आत्मा उतरता था। यीशु मसीह के आने के बाद हमेशा पवित्र आत्मा हमारे साथ है। अगर पुराने नियम के लोग इतने ज्यादा फलवंत हो सकते हैं, हर ऋतु में फल देने वाले, तो जो यीशु मसीह की ऋतु के लोग हैं वो अधिक फलवंत क्यों ना होंगे? हालेलुया, हालेलुया। वो अधिक फलवंत क्यों ना होंगे जो मारे गए परमेश्वर के पुत्र के साथ और जी उठे परमेश्वर के पुत्र के साथ और महिमा में पहुंचाए गए स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के दाहिने हाथ, वो आज की ऋतु के जो लोग हैं वो 10 गुना 1000 गुना अधिक फलवंत क्यों ना होंगे? हालेलुया। आपका हालेलुया बहुत ठंडा है, लगता है फलवंत होना ही नहीं चाहते हो। कितने फलवंत नहीं होना चाहते? हालेलुया का जवाब बराबर देना है, ठीक है? परमेश्वर की उपस्थिति में मुंह बंद नहीं करते हैं। जब बोला जाए तब बोलते हैं, जब शांत रह जाए तब शांत भी रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो आज हम उस ऋतु के लोग हैं। यदि आप पुराने नियम के लोगों को देखें, जब जब वो लोग संसारिकता में और पाप में जाते थे, उन पर कष्ट और बीमारियां और महामारियां और अकाल आते थे। और जब जब वो लोग परमेश्वर के सामने मन फिरा के अपने जीवन को बदल लेते थे, तब तब परमेश्वर उनके सब शत्रुओं से उनको विश्राम देता था और उनको फलवंत करता था, उनको दूध और मधु की धाराओं वाले देश में प्रवेश करवाता था। अच्छे अच्छे पदार्थ उनके देश में पाए जाते थे। हालेलुया। वो लोग सीजनली लोग थे, सीजन वाले, मौसम वाले लोग थे, ऋतु वाले।
कभी प्रभु वाली ऋतु, कभी संसार वाली ऋतु। हालेलुया। तो ये पुराने नियम का वचन है। तो अगर इसके आधार पर भी अगर मैं आपको बताऊं तो नए नियम के लोग कितने अधिक शक्तिशाली, कितने अधिक बदलाव वाले, कितने अधिक फलवंत, कितने अधिक पवित्रता वाले, कितने अधिक परमेश्वर के करीब, कितने अधिक परमेश्वर के प्रेमी क्यों नहीं होने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हर मोड़ में आपके साथ खड़ा रहेगा, आप अगर एक बार परमेश्वर की ऋतु में लग जाएं तो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं और कभी कभी परमेश्वर के भवन में भी लगाए जाते हैं, कभी कभी बाहर दुनिया में भी लगाए जाते हैं, कभी कभी आराधना भी कानों में चलती है, कभी कभी गाने भी कानों में चलते हैं, हालेलुया, कभी कभी हालेलुया भी, और कभी कभी पैग भी चलते हैं। जो एक ही बार परमेश्वर की ऋतु के हो गए हैं वो हमेशा फलवंत रहेंगे। आमीन। क्योंकि नए नियम में प्रेरित पौलुस ने लिखा वो हर समय में जयवंत और फलवंत था और हर समय एक आशीषित व्यक्ति था। एक बात मैं पूछता हूं, परमेश्वर के कितने पुत्र थे? परमेश्वर के कितने पुत्र थे या कितने पुत्र हैं? पहले एक लौटा, हाँ, लेकिन अब हाँ, परमेश्वर का एक ही बेटा था, प्रभु यीशु मसीह। उसका ओरिजिनल यूनानी भाषा में मतलब पढ़ेंगे कुछ और है, मैं वो सब चीजों में नहीं डीप नहीं जाना चाहता। परमेश्वर का एक ही बेटा था, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का एक ही बेटा इस संसार में आया, खराब, मुरझाए, बिना फल वाले वृक्षों के पास गया, अंधकार में बैठे हुए लोगों के पास गया, मृत्यु की छाया में बैठे लोगों के पास गया। परमेश्वर का एक ही पुत्र जब सबके पापों के लिए अपनी जान दे चुका और मारा गया और गाड़ा गया, और जिस दिन वो मुर्दों में से जी उठा उस दिन वो इकलौता नहीं रहा। इकलौता होने का पद उससे ले लिया गया और उसको पहलौठा होने का पद दे दिया गया, और बाकी सबको जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं लेपालक पुत्र का अधिकार दे दिया गया। हालेलुया। जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाइए। तो अगर प्रभु यीशु मसीह जो इकलौते पुत्र थे वो दाऊद से बढ़कर थे, अब्राहम से बढ़कर थे, वो मूसा से बढ़कर थे, वो एलिया से बढ़कर थे, वो हर एक पुराने नियम के भविष्यवक्ता से, हर एक धर्मी जन से बढ़कर थे, और उस परमेश्वर के साथ अगर आपको जोड़ा गया है तो जैसे यीशु मसीह सबसे बढ़कर थे आप भी सबसे बढ़कर रहोगे। जैसे यीशु मसीह अपने से पीछे वाले सबसे ज्यादा फलवंत थे, यीशु के बाद जो आप यीशु की ऋतु के हैं, यीशु के सीजन के हैं, आप यीशु की वंशावली के हैं, आदम की वंशावली के नहीं हैं, आप यीशु ही के समान पहलों से ज्यादा कई गुना अधिक फलवंत क्यों ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है जिस कलीसिया को मैंने चुना है, जिस कलीसिया को मैंने ठहराया है, ये मेरी कलीसिया मेरी गवाह बने, ये बड़े बड़े चट्टानों को हटाए, बड़े बड़े पहाड़ों को खिसका दें, ये बड़ी बड़ी चुनौतियों पर जय पाएं और एक होकर मेरी महिमा मेरे लोगों में वास करे। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा उसी में वास करती है जो परमेश्वर को आदर देना जानता है। हालेलुया। जो अपने सुख में, अपने दुख में, अपने विश्राम में, अपनी बेचैनी में, अपनी गरीबी में, अपनी अमीरी में, हर जगह में, हर चीज में जो परमेश्वर को आदर देना और उसके साथ चलना जानता है, उसी को परमेश्वर हर ऋतु में फलवंत करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जिस ऋतु में आपको बुलाया गया है, इस ऋतु में फल भी सदा लगे रहते हैं और पत्ते भी सदा लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब जो पवित्र आत्मा है हमसे ले लिया नहीं जाता, पर एक बार अगर दे दिया जाता है तो वो सदा के लिए आपको दे दिया गया है।
हालेलुया। हालेलुया। सदा के लिए आपको दे दिया गया है। पुराने नियम में जो परमेश्वर की आवाज थी उसके भविष्यद्वक्ताओं की आवाज थी। नए नियम में जो परमेश्वर की आवाज है वो आप लोग हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज कौन है? आप लोग हो। परमेश्वर का कैरेक्टर कौन है? आप लोग हो। पुराने नियम में परमेश्वर कहता है मेरा मुख का दर्शन करके मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, मेरे पास आके मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। नए नियम में परमेश्वर कहता है मैं उनका पिता होऊंगा और उनके मध्य में वास करूंगा। हालेलुया। तो सोचो कितना अधिक परमेश्वर आपको चाहता है, कितना अधिक परमेश्वर आपके पास आना चाहता है। और जो लोग परमेश्वर की सच्ची गवाही को ग्रहण करते हैं बहुमूल्य चीज की तरह और कभी अलग नहीं होने देते, वो ही हर ऋतु में फलवंत होंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं अगर आज कोई बचपने में है तो मैं उसके मुख से भी स्तुति करवाऊं, अगर कोई जवान है तो मैं उसके अंदर भी अपनी व्यवस्था को डालूं, अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको भी अपने दर्शन दूं, मैं किसी को खाली ना छोड़ूं। परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं मैं किसी को खाली ना छोड़ूं, मैं पत्थरों को भी खाली ना छोड़ूं। हालेलुया। हालेलुया। पर पत्थर तो चिल्ला उठते हैं और मनुष्य मुंह बंद रखते हैं अपना। हालेलुया। हालेलुया। हमारे साथ भी जब हम प्रभु में शुरू हुए हमारा जीवन सही नहीं था, मैं आपको बता दे रहा हूं। और जो मेरे साथ कुछ लोग थे जिनके साथ मैं प्रभु की गवाही का वचन ग्रहण करके प्रभु में आया, एक मेरा बचपन का दोस्त भी था मसीह में, हमारा खराब ही जीवन था। प्रभु में आने के बाद मैंने सच्चे मन से परमेश्वर की गवाही को ग्रहण किया कि नहीं, अगर मैं प्रभु में हूं तो अब मैं एक ही बार बुलाया गया हूं तो मुझे यहीं रहना है, आना जाना नहीं करना। आना जाना न, हम परमेश्वर की दुल्हन और शैतान की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकते। हालेलुया। अगर परमेश्वर की दुल्हन बनना है तो उसी ही की दुल्हन बन के रहना है। तो मैंने अपने जीवन को बदला और एक जो मेरे करीब था बहुत मेरा दोस्त, उसने कुछ समय तो बहुत अच्छे परमेश्वर में प्रार्थना की, बहुत ऊंची कर करके बहुत, पर धीरे धीरे फिर से संसारिकता में जाना शुरू कर दिया। और आज के अगर हमारे जीवन को कंपेयर करेंगे हम उससे कहीं आगे मैं निकल चुका हूं। क्या वो मेरी बराबरी भी नहीं कर सकता, मैं इतनी आगे निकल चुका हूं। हालेलुया। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं पर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि जो पहले आए वो पहले ठहराए भी गए हैं। हालेलुया। और जिसने अपना समय खो दिया उसने अपने फलों को खो दिया, उसने सही समय पर अपनी कटनी को खो दिया। और बाद में जब ऐसे लोग परमेश्वर के पास जाते हैं, हमें माफ कर दे परमेश्वर, हम पर दया कर दे परमेश्वर, पिता मेरे लिए ये काम कर दे परमेश्वर, मेरे लिए वो काम कर दे परमेश्वर, उनको जगह जगह पास्टरों के पास घूमना पड़ता है ऐसे लोगों को, और रोना पीटना पड़ता है, आंसू बहाने पड़ते हैं। पर जो तैयार रहता है वो रोता नहीं है, वो विश्वास करता और अपनी गवाही लेता है। हालेलुया। 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 ये फर्क है, ये फर्क है। परमेश्वर नहीं चाहते आप ऐसा जीवन जियो, वो आपके मध्य में अपनी महिमा को देना चाहते हैं। आप अगर अपना मुंह खोलो तो शांति के वचन देने के लिए मुंह खोलो, अगर आपका हाथ बढ़े आशीष देने के लिए हाथ बढ़े, लोग आपको देखें तो परमेश्वर के चरित्र को देखें। हालेलुया। 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 अगर लोग आपको देखें तो परमेश्वर के चरित्र को देखें, ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। और परमेश्वर अपने लोगों में वास करता है, उसकी महिमा उसके लोगों में वास करती है। अधूरा जीवन नहीं होना चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए कि जिंदगी के आखिरी दिन आखिरी सेकंड तक भी आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहने चाहिए, परमेश्वर के साथ लगे रहने चाहिए, प्रभु के साथ चिपके रहने चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही, भूख तो नहीं लग रही, खाना खाया है? जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं एक परमेश्वर के एक दास की एक गवाही आपको बताना चाहता हूं।
बहुत उनका मैं रिस्पेक्ट करता हूं और मैं बहुत अद्भुत परमेश्वर के प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया था। स्मिथ विगल्सवर्थ उनका नाम था, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे। एक दिन स्मिथ विगल्सवर्थ जी ट्रेन में, वो इंग्लैंड के थे, ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे ट्रेन के डिब्बे में, और कुछ जवान अंग्रेज बच्चे, लड़के लड़कियां भी वहां बैठे थे। और वो लोग कैसे मस्ती करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है ना। तो वो अपना मौज मस्ती कर रहे थे, पूरा पूरा खोए हुए थे अपनी शरारतों में, अपनी हरकतों में खोए हुए थे। और वो उनको ऐसे देखे जा रहा था। मैं इस गवाही से ये बताना चाहता हूं कि किस हद तक परमेश्वर काम कर सकते हैं। वो उनको देखे जा रहे थे, अचानक उठे, वॉशरूम के लिए गए। जैसे ही वॉशरूम से वापस उस डिब्बे में आए ट्रेन के, वो सब के सब घुटनों पर आके रो रहे थे और अपने पापों का अंगीकार कर रहे थे। और उन्होंने परमेश्वर के दास को जो कहा, मैं हैरान रह गया वो सुन के। उसने मेरा जीवन बदल दिया। उस बात ने मेरे को बहुत प्रेरणा दी। उन्होंने क्या बोला जानते हो? तू कौन है? तेरे यहां होने से मुझे मेरे पापों का एहसास हो रहा है। तेरे साथ कितनी परमेश्वर की प्रेजेंस है। हालेलुया। ताली बजाओ प्रभु के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तू कौन है? तेरे यहां होने से मुझे एहसास हो रहा है कि मैं पापी हूं। आप रास्ता हैं परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेके जाने का। यीशु की ज्योति आप हैं। लोगों को यीशु का रास्ता दिखाने वाले आप हैं। हालेलुया। 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 इसलिए जो लोग जवानी में परमेश्वर को मानते हैं, प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु में अच्छे लगे रहते हैं, बुढ़ापे में भी उनको आदर मिलता है। उनके चले जाने के बाद भी परमेश्वर उनकी अच्छी बातों को लोग उनकी अच्छी बातों को याद करते रहते हैं। हालेलुया। इस तरह चाहते हैं परमेश्वर। कोई हिस्सा आपके घर का, आपके परिवार का खाली नहीं रहेगा जहां परमेश्वर नहीं छुएंगे। पर उसको आप चाहिए, आपका मन परमेश्वर को चाहिए। किसी भी चीज को परमेश्वर से को देने से पहले परमेश्वर को आपका मन, आपका विवेक, आपका दिल परमेश्वर को चाहिए। यदि वो आपने परमेश्वर को दिया है तो आपके घर में भी परमेश्वर है। अगर आपका दिल आपने परमेश्वर को दिया है, अपना हाथ आपने परमेश्वर के लिए रखा है, तो आपके हर चीज में ब्लेसिंग और बरकत रहेगी। आमीन। पर अगर ब्लेसिंग के लिए तो रोते रहना, परमेश्वर से प्रेयर करते रहना, और जिस माध्यम से ब्लेसिंग आएगी उसको ना अपनाना, तो ये एक मूर्खता भरा जीवन है। किसी भी सच्चे परमेश्वर के दास को, जो आत्मिक होगा, पास्टर को, कभी भी आपने रोता कुरलाता, आज इधर प्रेयर आज उधर, ऐसे टूटा और निराश होता हुआ नहीं देखोगे। उसके जीवन से दूसरे को हिम्मत मिलेगी, एक सच्चे दास को। जानते हो, क्योंकि कुछ लोग समझ जाते हैं कि मुझे थोड़ा नहीं चलना। आज अगर मुझे ये आशीष मिल गई, ठीक है, अब इस आशीष से मुझे प्रभु की महिमा करनी। प्रभु ने मुझे ये दिया, मुझे प्रभु की महिमा करनी। पिता ने ये दिया, मुझे प्रभु की महिमा करनी। और जो लोग प्रभु ये हो जाए, प्रभु वो हो जाए, और फिर चुप करके बैठ गए और अपने लिए आत्मिक धन इकट्ठा नहीं किया, अपने लिए परमेश्वर के अनुग्रह को जमा नहीं किया, अपने लिए परमेश्वर के साथ गंभीर रिश्ते को जमा नहीं किया, तो उनको हर छोटी छोटी चीज के लिए परमेश्वर के सामने रोना पड़ता है। सच में उनको हर छोटी छोटी चीज के लिए परमेश्वर के सामने रोना पड़ता है। पर जो ये समझ जाते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन एक ही जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, यही संपन्न है मेरे सारे जीवन के छुटकारे के लिए, यही काफी है प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन की हर आशीष के लिए, मुझे हर प्रकार के छुटकारे देने के लिए, मेरी जिंदगी को संभालने के लिए काफी है। मैं इसी के पास बैठा रहूंगा, यही मेरे जीवन में काम करेगा। सच में ऐसे लोग बड़ी बड़ी गवाहियों को पाते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। और जो लोग यीशु मसीह को वो लेवल नहीं देख रहे जैसा देखना चाहिए, पर उनको अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट वाले लेवल पे समझ रहे हैं, वो यीशु को उसी लेवल पे पाते हैं हमेशा। हालेलुया। हालेलुया। वो यीशु को उसी लेवल पे पाते हैं। एक बीमार नया इंसान यदि चर्च आता है, तो वो इसलिए उसको बोला जाता है कि तेरे लिए प्रेयर होगी, प्रभु तुझे अच्छा करेंगे। उसके लिए वो विश्वास ठीक है, क्योंकि वो अभी अनजान है, अभी अनजान है।
और पास्टर उसको प्रेयर करते हैं, वो ठीक होता है। ठीक होने के बाद वो प्रभु में चलने लगता है। कुछ लोग किसी और परेशानी से आते हैं, उनके लिए किसी और तरीके से यीशु है, उस तरीके से प्रेयर होती है। हालेलुया। तो जो यीशु को जैसा समझता है यीशु उसके लिए वैसा करते हैं। पर एक व्यक्ति जो सिद्धता से प्रभु को समझ गया है, वो प्रभु को वो देख रहा है कि ये मेरा राजा है जो मुझे अनंत जीवन में प्रवेश करवाएगा, इसी के पीछे चल के मुझे सारी चीजें मिलेंगी, मुझे इसके पीछे चलना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोगों के लिए यीशु मसीह सारा कुछ है और कुछ के लिए यीशु मसीह सिर्फ मुसीबत में याद करने वाला प्रभु है। अगर आप उसको वैसा समझ जाएं जैसा वो है, तो आपको सारे गुण उसके मिल जाएंगे। जहां आप नहीं भी मेहनत करोगे वो भी आपको मिल जाएगी। पर अगर मैं अपनी किसी परेशानी के लिए प्रभु के पास आया, प्रभु ने हल किया, बहुत अच्छी बात, अब मुझे मिल गया, तो अब मुझे समझ जाना चाहिए कि ये वही है। अगर मैं इसके पीछे चलूंगा तो मेरे बाकी काम भी ये हल करेगा, मुझे अपना जीवन इसको देना चाहिए। ऐसा ही है। पर अगर कुछ ऐसे लोग हैं, प्रभु ये हो गया, पिता दया कर, ठीक है, चर्च आए, प्रॉब्लम हल होगी, थोड़े समय के फिर अपना जीवन प्रभु में नहीं बनाया, पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता नहीं, प्रभु के वचन को पढ़ना नहीं, प्रभु में जीवन जीना नहीं, फिर कुछ ही समय के बाद पास्टर जी आज ना पता नहीं बेटा ना बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बात नहीं सुन रहा है, प्रेयर कीजिए। प्रेयर की, ठीक है। थोड़े दिन के बाद पास्टर जी आज ना ये काम रुक गया, पास्टर जी इसके लिए प्रेयर कीजिए। प्रेयर कर दी, काम हो गया। 4 महीने के बाद पास्टर जी आइए ना घर, पता नहीं अजीब सा लग रहा है, पास्टर जी प्रेयर की, ठीक हो गया। फिर 4 महीने के बाद पास्टर जी पता नहीं क्या हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो जो मैं नहीं कहता कि ये गलत है, यीशु मसीह काम करते हैं, जो अनजान है उसके लिए यीशु मसीह वैसा काम करते हैं। पर अब यदि इस तरीके से हम समझ जाएं, तो उसको यदि कंप्लीट तरीके से उसका पीछा करना शुरू कर दें, सब चीजों से बढ़कर समझते हुए, तो वो आपकी हर चीज को मैनेज करके आपको दे देगा। हालेलुया। अगर आप यीशु को इतना समझोगे, यीशु ये प्रॉब्लम है, यीशु दया कर, यीशु ने दया की, प्रॉब्लम हल, बहुत बढ़िया, अब फिर मौज मस्ती करो, बढ़िया। थोड़ी देर के बाद फिर यीशु ये तो समस्या है, यीशु दया कर, यीशु ने फिर दया की। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसा जीने से अच्छा है एक ही बार उसको सिद्धता से जान लो। क्योंकि कुछ गवाहियां जब आपके जीवन में होती हैं, वो गवाहियां काफी हैं आपको ये समझाने के लिए कि यही तेरा मार्ग, यही तेरा जीवन, यही तेरा सत्य है। हालेलुया। इसको छोड़ के तेरा कोई परमेश्वर नहीं है। यस। मैं यीशु मसीह को ओनली हीलर नहीं मानता हूं, सिर्फ चंगा करने वाला नहीं मानता हूं, सिर्फ आशीष देने वाला नहीं मानता हूं, सिर्फ ब्लेसिंग देने वाला नहीं मानता हूं। इन तमाम चीजों से बढ़ के मैं कहता हूं यीशु से बड़ा कोई है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास सिर्फ इतना नहीं है, मैं सिर्फ यीशु को इतने तक नहीं रखता हूं, यीशु बस मुझे इतना मिल जाए, बस ये मिल जाए ना मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी, यीशु बस ये हो जाए, नहीं। मैं इस विश्वास से जीता हूं, क्या स्वर्ग, क्या धरती के नीचे हर चीज यीशु के अधीन है। मैं इस विश्वास से जीता हूं। मतलब मैं यीशु को लिमिटेड तरीके से नहीं जानता हूं। नहीं समझ आ रही? मुश्किल तो नहीं लग रहा समझने में? मुश्किल लग रहा है? हालेलुया। मैं यीशु को सारी चीजों का सोर्स समझता हूं, सारी चीजों का देने वाला, और मैं उसका कंप्लीट फॉलोवर हूं, उसका कंप्लीट पीछा करता हूं। और कुछ लोग जस्ट हीलिंग हो गई, मैं हीलिंग के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद भी हीलिंग करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद प्रभु में जीवन नहीं चलाना, फिर ये चीज, उसके बाद जीवन नहीं चलाना। अगर आप समझते समझते प्रभु को सारी चीजों का देने वाला यदि एक राजा समझ जाएं, तो आपको बार बार रोना नहीं पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक नया विश्वासी जो चर्च में आया है, जिसको किसी ने बताया यीशु तुझे चंगा करेगा, उसके लिए यीशु किसी और लेवल पे है, किसी और स्तर पे है। और जो यीशु को जान गया उसके लिए अब यीशु एक आगे के लेवल पे है, और जो और जान गया उसके लिए एक और आगे के लेवल पे है, और जो और जान गया उसके लिए और आगे के लेवल पे है।
आपको रुकना नहीं है, अपने लेवल को परमेश्वर में बढ़ाते रहना है, उसके रास्ते में चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना है। ब्रेक नहीं लगनी चाहिए आपके आत्मिक जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जहां ब्रेक लगी वहां संघर्ष शुरू। असली संघर्ष इसलिए नहीं होते कि आपको शरीर में बहुत पीड़ाएं होती हैं, संसार में बहुत तकलीफें हैं। असली संघर्ष इसलिए है क्योंकि आपने आत्मा में उस चीज को लिया नहीं है। जिसको आत्मा में अधिकार मिल गया, उसका भौतिक जीवन में भी सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अगर उसको सारी चीजों का देने वाला कंप्लीट राजा समझो, तो वो आपके लिए वो इन तमाम चीजों से बढ़कर है। फिर वो आपको वो भी देने की ताकत रखता है जो आपने सोचा नहीं। Yes. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब मेरा विश्वासी जीवन था ना प्रभु में, मुझे समझ आ गई थी, अपने प्रभु को ग्रहण करने के थोड़े दिनों के बाद मुझे समझ आ गई थी कि प्रभु ने मुझे अपने काम के लिए चुना है। अपने काम के लिए चुने। इधर ध्यान करो, मुंह उठाओ ऊपर, सब 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 देखिए, ऊपर की तरफ देखिए। हाँ, मुझे समझ आ गई थी कि परमेश्वर ने मुझे अपने काम के लिए चुना है। और मैं ये नहीं कि चलो जिस दिन प्रभु मुझे पास्टर बनाएगा, अच्छी अच्छी बाइबल रीडिंग करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अभी तो कॉलेज में जाता है, बाकियों की तरह मौज मस्ती कर। नहीं, जिस काम को मैंने भविष्य में करना था, वहां फलवंत होने के लिए मैंने वहां से ही अपने जीवन को अच्छा चलाया कि मैं यहां खड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कभी मैं, जब परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम करते हैं, हीलिंग करते हैं, छुटकारा देते हैं, अद्भुत अद्भुत काम करते हैं हमारी मीटिंग में, कभी भी मैं विशेष रो रो के नहीं गया, प्रभु ये भी करना, प्रभु वो भी करना। मेरा उसके साथ रिश्ता है, मैं आपके सामने हूं, क्योंकि मैंने उसके साथ रिश्ता पहले बनाया है। मैंने अपने घर में परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाया है, इसलिए मैं बाहर मैदान में भी फलवंत हूं। हालेलुया। पर अगर मैं बाहर फलवंत होना चाहता हूं और मेरे घर में मेरा चरित्र वैसा नहीं है जैसा मसीह में फलवंत वाला होना चाहिए, तो बाहर भी मैं फलवंत नहीं बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने अपने वर्तमान को वर्तमान समझते हुए परमेश्वर में मैं चला हूं, और मैं वही आपको समझा रहा हूं आज के पूरे वचन से। जैसे परमेश्वर के दास, जब इनका जवानी का वर्तमान समय था प्रभु में चलने का, इन्होंने उस समय वर्तमान समय जानते हुए परमेश्वर के साथ वर्तमान समय के संबंध को बनाया। आज परमेश्वर बुढ़ापे में इनके साथ है। हालेलुया। है कि नहीं है? यस। इनके लिए ताली बजाइए। कितना परमेश्वर का इन्होंने काम किया, और आज प्रभु ने इनको रखा है। 80 ईयर्स बहुत होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने भी अपने वर्तमान समय को वर्तमान समझा। 2014 में प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए किसी और लेवल का था, और मैं उसको वैसा समझते हुए आगे बढ़ा। 15 में वो मेरे लिए किसी और लेवल का बन गया, और 15 में परमेश्वर ने बड़े, खुदा ने स्वर्गदूतों को मेरे प्रार्थना कमरे में भेजा, मुझे ब्लेस किया। परमेश्वर के महिमा के धुएं के बादलों को मैंने अपने कमरे में परमेश्वर की महिमा को देखा। 15 में प्रभु किसी और लेवल का था। 16 में परमेश्वर मेरे लिए किसी और लेवल का था। 17 में कुछ और, 18, 19, 20, आज मेरे लिए परमेश्वर किसी और लेवल का है। अगर मैं सिर्फ भविष्य के यीशु को नहीं, मैं वर्तमान समय में भी यीशु में चला, इसलिए आज भविष्य के यीशु के मैं साथ खड़ा हूं। अगर आज जो सुनते हुए अपने समय में प्रभु के साथ ना खड़ा हो, ना प्रभु के साथ चले, उसको बाद में भी तकलीफ होगी, बाद में फिर आपको संघर्ष होता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 अपने वर्तमान को मैंने उस समय वर्तमान प्रभु के साथ बनाया, जैसा उस समय रिश्ता रखना चाहिए था परमेश्वर के साथ। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की, प्रभु के साथ रखा, आगे बढ़े, और रखा और रखा, इसी तरह। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग सुनते तो रहते हैं, पर बहुत देर से परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लेते हैं। जितनी आप देर करोगे, आपकी चीजें भी उतनी देर होंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, जिस दिन तुम उसका शब्द सुनो, अपने मन को कठोर मत करो। एक चीज बता रहा हूं मैं, यहां पे अभी एक सांप आता है, मान लो इतना सा या छोटा,
सांप को हम लोग आसानी से मार देंगे, है ना? 2-3 लोग मार देंगे, जी मार देंगे ना? 15-20 फीट का इतना मोटा अजगर आता है, अगर 15-20 फीट का, उसको मार पाओगे? आप भागोगे, वो आपको ढूंढेगा कहां भागा ये। हालेलुया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनो। उत्पत्ति की किताब में जब आदम की पत्नी हवा के पास शैतान फल खिलाने के लिए आया, उस समय शैतान एक सर्प था। क्या था? सांप था। बोलो, सर्प नहीं बोलना, बोलो सांप था। सांप। क्या था? सांप। शैतान एक सांप था। और सांप को मारना आसान है ना? अभी मैंने बोला सांप को मार दोगे, आपने बोला आसानी से मार देंगे, 4-3 आदमी मार देंगे। सांप को मारना आसान है। वही सांप ने जब अपनी जगह बना ली आदम और हवा के जीवन में, उनसे पाप करवा दिया और आगे पाप बढ़ता चला गया, वो ही उनको पाप करवा के अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में जाके अजगर का रूप धारण कर लिया है। कितनों ने पढ़ा है कि शैतान अजगर का रूप धारण कर लिया है? तो इतने सारे हजारों सालों में इंसान जो भी पाप करते आए हैं, प्रभु में नहीं चलते आए, नहीं सुनते आए, उनके जीवन में पहले शैतान एक सांप जैसे छोटा सा प्रवेश करता है, धीरे धीरे अजगर बन जाता है और उनको कमजोर कर देता है। तो कल को उतनी ही दिक्कत होती है हमें आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए हमें हर समय वर्तमान रहते हुए परमेश्वर के साथ खड़े रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बनाते रहना चाहिए, भविष्य को अच्छा सोचते हुए अपने वर्तमान से परमेश्वर के साथ अपने अच्छे रिश्ते को बनाना चाहिए। वो लोग ही सदा हर ऋतु में फलवंत रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो लोग ही हर ऋतु में फलवंत रहेंगे, हर ऋतु में फलवंत रहेंगे। कितने फलवंत होना चाहते हो? प्रभु के साथ अपना अच्छा रिश्ता बनाना है। परमेश्वर के दास से सिर्फ वचन नहीं सुनना, इनके जीवन की प्रेरणा को अपने लिए एक शिक्षा बनाना है। ठीक है? क्या बनाना है? शिक्षा। कि जिस तरह हमारे सीनियर पास्टर चलते आए हैं, हमें भी प्रभु में चल के ऐसा ही जीवन बनाना है और हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। ये नहीं करेंगे ना प्रार्थना क्या होता है, अरे जाएंगे ना, गाएंगे ना गीत क्या होता है, करेंगे ना प्रार्थना क्या होता है, ये नहीं, बहुत कुछ होता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत कुछ होता है। अगर उस दिन आदम ने अपनी पत्नी को वचन सिखाया होता, क्योंकि हवा को परमेश्वर ने नहीं कहा था हवा तू फल नहीं खाना, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी, तो हवा को प्रतिदिन सिखाने का काम आदम का था। उस दिन अगर आदम ने प्रतिदिन की तरह उस दिन भी यदि हवा को समझाया होता, तो शायद हवा जाके शैतान की बात ना मानी होती। पर उसने कहा क्या होता है, करेंगे ना प्रार्थना, जाएंगे ना चर्च, करेंगे ना, क्या होता है, क्या होता चक्कर में हजारों साल के पता नहीं क्या बदल दिया इतिहास पाप में लाके। हालेलुया, हालेलुया। बहुत कुछ होता है, आपके एक एक दिन से बहुत कुछ होता है, एक एक मिनट से बहुत कुछ होता है, एक एक सेकंड से बहुत कुछ होता है, एक एक सेकंड से बहुत कुछ होता है, एक घड़ी से बहुत कुछ होता है। यीशु मसीह ने कहा पतरस क्या तू एक घड़ी भी मेरे साथ जाग ना सका? अगर तू एक घड़ी मेरे साथ प्रार्थना में बिताया होता तो तू परीक्षा में ना पड़ा होता। पर पतरस ने कहा करेंगे ना प्रार्थना क्या होता है, अभी नींद आ रही है, करेंगे ना क्या होता है, बहुत कुछ होता है। हालेलुया, हालेलुया। एकदम से कोई सिद्ध नहीं बनता भाई, एकदम से कोई एलिया नबी नहीं बन जाता, कोई पौलुस नहीं बन जाता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको। जो कोशिश करते रहेंगे उनको प्रभु खड़ा करेगा, जो कोशिश करते रहेंगे उनके परमेश्वर साथ रहेगा।
आमीन। क्योंकि कोशिश करते करते जहां आप कमजोर पड़े वहां प्रभु की दया सिद्ध होगी आपके जीवन में, वहां परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होगी आपके जीवन में। आमीन। मैं मेरी कमजोरियों पर घमंड करता हूं, जानते हो क्यों? क्योंकि मेरी कमजोरियों में मुझे परमेश्वर का मुफ्त में अनुग्रह मिल जाता है, जिसके लिए मैंने मेहनत नहीं की होती। हालेलुया। पौलुस ने कहा, मैं मेरी कमजोरियों पर घमंड करता हूं क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य छाया करती है। यस। मेरे सिद्ध होकर अपने में घमंड करने से ज्यादा अच्छा है मैं इतना सिद्ध ना रहूं, पर परमेश्वर की सामर्थ्य वहां छाया करे। यस। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। गलत मतलब ना लेना, मैं ये नहीं कह रहा सिद्ध नहीं बनना है, सिद्ध बनना है प्रभु की तरह, पर अगर सिद्धता आपको घमंड में और परमेश्वर से दूर कर रही है, मैं इस रीति पर कह रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदा आपको ब्लेस करे। आज कितनों ने आशीष पाई है वचन से? हर ऋतु में फलवंत रहने वाले बनना है, हर ऋतु में बढ़ाना है प्रभु के काम को, अपने विश्वासी जीवन को चमकाना है, अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। क्योंकि जिस रीति आज शैतान ने तेज कर दिया अपने काम को, बच्चे बिगड़ रहे हैं क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में है। अगर आपका शत्रु पूरी तैयारी से है ना, तो आपको भी डबल तैयारी से अपने घर को प्रार्थना में, वचन में चलाना है, अपने परिवार को चलाना है, चर्च में अच्छे विश्वासी बनना है, पास्टर की अच्छी भेड़ बनना है, हर काम आपको अच्छे करना है 2 गुना तरीके से, क्योंकि आपका शत्रु कभी कभी आपसे ज्यादा अच्छी तैयारी करता है। हालेलुया। हालेलुया। आपसे ज्यादा अच्छी, क्योंकि यदि किसी बलवंत के घर में घुस के सामान लूटना हो तो पहले उसको बांधा जाता है। ऐसा ना हो कि शैतान आपको बांध ले और आपके घर में घुसे और आपके बच्चों को बिगाड़ दे, आपके घर में गड़बड़ियां कर दे। आप उसको बांध दो ताकि वो आपके घर में घुसने ना पाए। और ये इसी से होता है, ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। और ये इसी से होता है जो आज के समय को, वर्तमान समय को, हर समय को एक फलवंत ऋतु में फलवंत होने वाले वृक्ष के समान अपने मसीह प्रभु का विश्वासी हर समय में बना रहे। हालेलुया। वही बुढ़ापे में आदर पाते हैं, वही लंबा जीते हैं, वही अपने नाती पोते देखते हैं, वही परिवार का कुशल देखते हैं, वही परिवार का उद्धार देखते हैं, वही बुढ़ापे में शांति से परमेश्वर के हाथों में सोते हैं। नहीं तो दुख होता है। इसलिए अच्छे से रहना प्रभु में, अच्छे से बढ़ना प्रभु में। और आज अपने पास्टर जी के, सीनियर पास्टर जी के लिए बहुत प्रभु से आशीष मांगनी है और प्रभु में आगे बढ़ना है। ठीक है, सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना